कभी ऐसा लगा है जैसे सारी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं आ रहा, जैसे किस्मत ने आपको बस इंतजार की आग में झोंक दिया है और आप बस एक ही सवाल में उलझे हैं, आखिर कब मिलेगा वो सुख, वो सफलता, वो इंसान या वो सपना जो नसीब में लिखा है। अगर आपके दिल में भी यही सवाल है तो रुकिए, आज की ये बात आपकी रूह को हिला देगी, क्योंकि जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कब, यही तो सबसे बड़ा राज है। और इस राज को आज हम एक एक परत खोलकर समझेंगे, कहानियों से, अनुभवों से और श्री कृष्ण की अमृत वाणी से। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें। हर शब्द में वो सच्चाई छुपी है जिसे जानकर आप खुद से एक नया रिश्ता बना लेंगे। अंत तक देखिए, शायद यही वो वक्त हो जब नसीब दरवाजा खटखटा रहा हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वेदांत पूर्ण की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस भावनात्मक प्रयास को प्रेम पूर्वक एक लाइक देकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर महात्मा जी के प्रति अपना भक्ति और आभार अवश्य समर्पित करें। तो सवाल ये नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं, सवाल बस इतना है, कब। और जब ये कब की पीड़ा भीतर जलती है तब इंसान टूटने लगता है। उसे लगता है कि शायद भगवान सुन नहीं रहे, शायद नसीब ने साथ छोड़ दिया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय तुम धैर्य छोड़ देते हो वो समय अक्सर तुम्हारी परीक्षा का आखिरी पड़ाव होता है। एक किसान था, उसने महीनों पहले अपनी जमीन जोती, बीज बोए, हर दिन सूरज की तपन में अपने खेत में पसीना बहाया, मगर बारिश नहीं हुई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, पगला गया है, हर दिन खेत आता है और ऊपर देखता है। वो बस मुस्कुराता और फिर भी हर दिन आता। क्यों? क्योंकि उसने बीज डाले थे, उसने अपना कर्म किया था। और एक दिन जब सबने उम्मीद छोड़ दी, बादल घिरे और पहली बारिश उसी के खेत पर हुई। जिसने सबसे ज्यादा धैर्य रखा वो ही सबसे पहले फल पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर ही बीज अंकुरित होता है। तुम बीज बो सकते हो, पानी दे सकते हो, लेकिन फूल कब खिलेगा यह प्रकृति तय करती है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब हर कोई अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गया। दुर्योधन दौड़ा श्री कृष्ण के पास, हे माधव, आप हमारे साथ हैं या पांडवों के? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं दो भागों में बंटता हूं, एक ओर मेरी विशाल नारायणी सेना होगी, दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चुनाव तुम्हारा है। दुर्योधन हंस पड़ा, मुझे तो सेना चाहिए, और वह चला गया। फिर अर्जुन आया, उसने कुछ मांगा ही नहीं, बस फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, मुझे तो केवल आप चाहिए कृष्ण, चाहे आप युद्ध में हथियार उठाएं या ना उठाएं, बस आपका होना ही काफी है। और वही चुनाव बदल देता है इतिहास। दुर्योधन के पास शक्ति थी, पर अर्जुन के पास श्री कृष्ण का साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास विश्वास होता है उसके लिए मैं स्वयं युगों युगों से साथ चलता हूं। तो जब आप ये पूछते हैं कब, तो याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घड़ी तुम थक कर बैठने ही वाले होते हो उसी पल मैं तुम्हें थाम लेता हूं, पर उसके लिए तुम्हें एक पल और टिकना होता है। कभी कभी भगवान सफलता नहीं रोकते, वो केवल हमें तैयार करते हैं, क्योंकि जो चीज तुरंत मिल जाती है वो अक्सर टिकती नहीं, और जो धैर्य से मिलती है वो जीवन को बदल देती है। सुदामा, श्री कृष्ण का बचपन का मित्र, गरीबी में जीवन बीत रहा था, घर में चूड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। पत्नी ने कहा, तुम द्वारका जाओ, अपने मित्र से कुछ मदद मांग लो। सुदामा चला गया, लेकिन श्री कृष्ण के पास जाकर कुछ मांग ही न पाया। वो बस नम आंखों से लौट गया।
लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया था। जब सुदामा घर लौटा तो जर्जर झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा था। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे जो देने नहीं आया वो लेने के योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारे भाव सुनता हूं। तो याद रखो, जो नसीब में है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके पहले भगवान देखना चाहते हैं क्या तुम उसके लायक हो गए। उनकी योजना में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो व्यक्ति जो सच्चे हृदय से इंतजार करता है, मैं स्वयं बनकर उसके जीवन में उतरता हूं। अब जब अगली बार दिल में सवाल उठे कब मिलेगा, तो आंखें बंद करना और श्री कृष्ण को याद करना। शायद वो कहें, बस थोड़ी देर और, मैं आ ही रहा हूं। अगर आपको इस बात ने छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो आज टूट रहा है, थक चुका है। शायद यह शब्द उसका जीवन बदल दे। कभी आपने सोचा है, प्रतीक्षा सिर्फ एक इंतजार नहीं होती, ये आत्मा की अग्नि परीक्षा होती है। क्योंकि जो इंसान इंतजार करना जान गया वो किसी भी तूफान को झेल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोशन करता है। महाभारत की वो रात याद है जब युद्ध के मैदान में अर्जुन हिम्मत हार बैठा था। उसने गांडीव नीचे रख दिया था। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपनों को कैसे मारूं। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और रथ से उतरकर अर्जुन को सुनाना शुरू किया। भगवत गीता, वो उपदेश सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म है चलना, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल उचित है वो तुम्हारे धैर्य से जन्म लेगा। उस रात्रि अर्जुन को सिर्फ एक चीज ने बचाया, प्रतीक्षा और श्रद्धा। वो रुका, वो सुना, उसने आत्मा को समझा और तब जाकर अर्जुन फिर से उठा। इस बार किसी और के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए। और जब तुम भी जीवन की लड़ाई में थक जाओ तो बस एक पल रुक जाना, क्योंकि शायद अगले ही क्षण भगवान तुम्हें आवाज दे रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे नसीब की चाबी है। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो दरवाजा खुलने से पहले ही लौट जाओगे। एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनो। एक आदमी को भगवान ने सपना दिया कि वो एक विशाल पत्थर को हर दिन धकेले। वो आदमी रोज सुबह उठकर उसे धकेलता, सालों तक, मगर पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। थककर उसने भगवान से कहा, मैं विफल रहा, आप तो कहते थे फल मिलेगा। भगवान बोले, मैंने तुमसे कहा था धकेलने को, हिलाने को नहीं। और अब देखो अपने हाथ, अपने पैर, अपनी रीढ़, तुम पहले से कई गुना मजबूत हो गए। तुम्हें क्या मिला? ताकत, धैर्य और समर्पण। इसी को कहते हैं प्रतीक्षा का वरदान। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जब प्रतीक्षा करते हो तो मैं तुम्हारे भीतर की बुराइयों को बाहर निकालता हूं। मैं तुम्हें उस रूप में गढ़ता हूं जिसमें तुम अपने नसीब को संभाल सको। क्योंकि कोई भी चीज जो जल्दी मिल जाए वो अक्सर फिसल भी जाती है, पर जो धैर्य से प्राप्त होती है वो तुम्हारे भीतर इतना स्थान बना देती है कि वो चीज जीवन भर टिकती है। क्या तुम सोचते हो कि भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब सुनता हूं, पर मैं सिर्फ वो देता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, और तब जब तुम उसे पकड़ने योग्य हो जाओ। और अब जब कभी जीवन तुम्हें थकाए, जब हर दरवाजा बंद लगे, जब सपने धुंधले हो जाएं, तो बस इतना याद रखना, श्री कृष्ण अभी भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, चुपचाप, कंधे पर हाथ रखकर, बस यह देखने के लिए कि तुम एक और दिन चल सकते हो या नहीं। और जिस दिन तुम टूटने लगो, वही दिन शायद तुम्हारे चमत्कार की शुरुआत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी देर नहीं करता। तुम्हारा समय जब आएगा तो सारी सृष्टि
तुम्हारे लिए रास्ता बना देगी। अगर आपने आज भी प्रतीक्षा में एक दिन बिताया है तो वो व्यर्थ नहीं गया। वो दिन भगवान को तुम्हारे और पास ले आया है। और अब आपसे विनम्र प्रार्थना है, यदि यह शब्द आपके मन की गहराई में उतर गए हों तो एक बार आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करें और कहें, मैं तैयार हूं प्रभु, जब भी आपका समय आए मुझे स्वीकार है। कभी कभी भगवान हमें तुरंत वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वो हमें बचा रहे होते हैं उस चीज से जो हमें तो चाहिए पर हमारी आत्मा के लिए जहर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो, ना ज्यादा न कम, और तब जब तुम उसे सहने योग्य हो। हम अक्सर सोचते हैं कि जो देर से मिलता है उसमें ईश्वर की कृपा नहीं है, पर शायद वो देर ही तुम्हारी रक्षा कर रही हो। महाभारत में एक प्रसंग है। युद्ध के ठीक पहले अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे अपने ही मेरे शत्रु बनेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अगर मैं पहले बता देता तो तुम लड़ने की शक्ति खो बैठते। तुम्हें सच्चाई तब बतानी थी जब तुम उसे सहने योग्य बन जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सत्य का एक समय होता है और हर आशीर्वाद का भी। अगर समय से पहले दे दूं तो वरदान भी श्राप बन सकता है। आज आप जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले कल में आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाए। इसलिए जब जीवन कहे नहीं अभी नहीं, तो समझिए ईश्वर कह रहे हैं, थोड़ा और संवर लो फिर दूंगा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक गांव में एक बच्चा रोज मंदिर जाता और भगवान से एक ही चीज मांगता, मुझे बड़ा अफसर बना दो, अभी बना दो। सालों तक वह यही मांगता रहा। फिर एक दिन उसकी मां बहुत बीमार हो गई। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई छोड़ मां की सेवा में लगा दिया। कुछ साल बाद जब मां ठीक हो गई, वो बच्चा फिर से पढ़ाई में लौटा और इस बार उसका चयन उस पद के लिए हुआ जो पहले वो मांगा करता था। उसने मंदिर जाकर रोते हुए कहा, भगवान आपने मेरी प्रार्थना में देरी क्यों की? भगवान बोले, क्योंकि अगर मैं उस समय तुम्हें दे देता तो तुम अपनी मां को खो बैठते। अब तुम्हारे पास पद भी है और मां भी। समझो, देरी वरदान थी। श्री कृष्ण कहते हैं, देरी में भी मेरी लीला छुपी होती है। मैं तुम्हारा कल देखता हूं, इसलिए आज की बाधा कल की रक्षा बन जाती है। और जब हम कहते हैं भगवान ने हमारी नहीं सुनी, तो असल में हम नहीं जानते कि भगवान ने सुनी थी और हमें बचा लिया था। तो अब जब भी जीवन में देर हो तो परेशान मत होना, क्योंकि भगवान देर से जरूर देते हैं, पर जब देते हैं तो इतना देते हैं कि तुम जीवन भर उस कृपा को भूल नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कुछ छिन गया तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर संजो रहा हूं। जो चीज आज नहीं मिली, हो सकता है वो 10 गुना अच्छी बनकर कल तुम्हारे पास आए, क्योंकि भगवान जब तक रचते हैं तब तक रुको। उनकी रचना कभी अधूरी नहीं होती। अब जरा आंखें बंद करिए और अपने जीवन की उस देरी को याद कीजिए जिससे आप परेशान थे। अब देखिए, क्या वो देरी कहीं आपको बचाने, संवारने या गहराई देने का माध्यम तो नहीं बनी? यदि उत्तर हां है, तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दिया नहीं बल्कि आपको संभाला भी। अंत में एक विनम्र प्रार्थना, यदि यह शब्द आपके हृदय में गूंजे हों तो इस भावनात्मक प्रयास को एक पवित्र लाइक देकर जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांटिए जो इस समय प्रतीक्षा से थका हुआ है। शायद आप ही उसके लिए वो दरवाजा बन जाएं जिससे उसका नसीब दस्तक दे सके। तो मित्रों, अगर आज का यह संदेश आपके हृदय में कहीं गहराई तक उतर गया हो, अगर किसी भूले बिसरे विश्वास ने फिर से करवट ली हो, तो समझिए आपके नसीब ने दस्तक दे दी है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर बार स्वयं नहीं आता,
कभी किसी कथा में, कभी किसी शब्द में, तो कभी किसी टूटे मन के अनुभव में तुम्हें छूने आता हूं। तो जो देर से मिला, जो आज भी नहीं मिला, जो अभी भी एक सवाल बनकर खड़ा है, उस पर मत रोइए। उसका समय भी आएगा, और जब आएगा तो आप स्वयं को देखेंगे एक नई ऊंचाई पर, एक नई शांति के साथ। बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो नसीब में है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप उसे संभालने योग्य बन जाएं। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो अपने श्री कृष्ण के प्रेम में एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा से लिखें, श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास है। यह पंक्तियां उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो जीवन से हार मान चुके हैं, जो इंतजार में हैं, जो खुद को खो चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आप ही उनके जीवन में कृष्ण का संदेश बनकर आएं। आपका आत्मीय मित्र वेदांत पूंजसी की ओर से आपको कोटिशः धन्यवाद और श्री कृष्ण चरणों में शाश्वत शांति की कामना। जय श्री राधे कृष्ण।